बच्चे आप देखिए, कुछ मेटल जो है वो किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है बच्चे आपका लेड, एक है आपका कॉपर, एक है आपका सिल्वर, एक है आपका गोल्ड। ये क्या करती हैं? दे डोंट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। बच्चे देखो, जैसे आप सिल्वर एंड गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो ना, ठीक है, ज्वेलरी पहनते हो, तो अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा? हमारे लिए ही नुकसान होगा ना। तो हम थोड़ी ना इसकी ज्वेलरी पहन सकते हैं। तो ये तो रिएक्शन करके तो कुछ और ही प्रोडक्ट बना देंगी, तो हमारे लिए वो क्या होगा? सही नहीं रहेगा ना। इसलिए इसीलिए तो हम इनकी ज्वेलरी बनाते हैं, इन सिल्वर एंड गोल्ड की। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं, तो हमारी बॉडी के लिए ये कुछ भी हानिकारक नहीं होंगे। तो ये है आपके सिल्वर, गोल्ड, लेड एंड कॉपर विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है। इसी तरह क्या होता है, आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर रहती है मेटल्स की। जैसे सबसे पहले क्या है आपका? पोटेशियम की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, फिर सोडियम की, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। राइट, ये क्या है आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर्स ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल। क्लियर? ये था बच्चे आपका कि जब हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं विद वाटर। अब हम देखेंगे अपनी नॉन मेटल की बात। सेकंड इज नॉन मेटल। अब बच्चे देखो, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। आपने उसमें तो देख लिया कि मेटल जो है वो क्या करते हैं मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी नॉन मेटल्स हैं वो क्या करती हैं? वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती आपकी नॉन मेटल के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करती हैं? वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है। मैं इनके कुछ आपको पॉइंट्स नोट करवा देती हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो यही हो गया कि नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करती है। अब आपको पता है सल्फर क्या है? सल्फर इज नॉन मेटल। राइट, सल्फर क्या है आपका? नॉन मेटल है। एंड सल्फर डज नॉट react with water. Sulfur does not react with water. अब बच्चे क्या होता है कि नॉन मेटल्स है ना, ये वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करेंगी। कुछ ऐसे रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं जिनको हम वाटर में ही रखते हैं सो दैट हम उनको प्रोटेक्ट कर सके। किससे? ऑक्सीजन जो हमारी एयर में प्रेजेंट होती है उससे हम उसको प्रोटेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी फॉस्फोरस है। अब फॉस्फोरस में जो व्हाइट फॉस्फोरस होती है वो क्या होती है? इट इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट। ठीक है। जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ना बच्चे, वो क्या होता है? वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। तो हम क्या करते हैं इसको क्या करते हैं? वाटर में क्या करते हैं? इसको वाटर में रखते हैं। ठीक है। वाटर में स्टोर करके, बॉटम ऑफ द वाटर में हम क्या करते हैं? इसको स्टोर करके रखते हैं सो दैट ये क्या हो? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और ये फायर को कैच कर ले। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम फॉस्फोरस को ओपन एयर में रखेंगे तो वो ऑक्सीजन के इन कांटेक्ट में आके क्या कर देता है? फायर कैच कर लेता है। इसलिए हम क्या करते हैं? फॉस्फोरस को वाटर के बॉटम में हम उसको स्टोर करके रखते हैं सो दैट वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और फायर को कैच ना करे। ठीक है। समझ आ गया आपको? मतलब
हम क्या करते हैं, कुछ नॉन मेटल्स ऐसे जो इतनी रिएक्टिव है, हम उनको क्या करते हैं, पानी में ही रखते हैं। और वहां पे आपने मेटल्स में क्या देखा था कि सोडियम और पोटेशियम जो है, हम उनको जैसे ही पानी में डालते हैं वो वैसे ही क्या कर देते हैं, आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, बच्चे यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे रिएक्शन विद वाटर में हमने क्या देखा कि जब हम अपनी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपका बनता है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस। और आपने इसमें देखा सोडियम एंड पोटेशियम की एग्जांपल, है ना। सोडियम और पोटेशियम क्या कर देते हैं, फायर कैच कर देते हैं। कैसे फायर कैच कर देते हैं, जैसे हम उनको एक बीकर में पानी लिया हुआ है, वैसे हमने जैसे पोटेशियम या सोडियम डाला तो हीट इवॉल्व हुई। हीट इवॉल्व होगी तो आपको पता है, एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी जनरेट होगी। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लाइटर होती है, वो उसकी सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे सरफेस पे आएगी, एक तो उसने नीचे से हीट को भी एब्जॉर्ब किया होगा, ऊपर से एयर के इन कांटेक्ट में आ गया, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। इन दोनों की वजह से हाइड्रोजन गैस में क्या लग जाएगी, फायर लग जाएगी। इसी तरह पोटेशियम में भी था। लेकिन हमने नॉन मेटल्स में क्या पढ़ा कि जो आपकी नॉन मेटल्स हैं, हमें कुछ ऐसी रिएक्टिव नॉन मेटल्स होती हैं जिनको हमें क्या करना पड़ता है, वाटर में ही स्टोर करवाना पड़ता है, दैट इज फॉस्फोरस। ठीक है, और आपकी जो नॉन मेटल्स हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, समझ आ गया आपको? कल हमने पढ़ा था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, आज हमने अभी पढ़ा रिएक्शन विद वाटर। अच्छा, अब जो हमारी थर्ड है वो है आपका रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड्स में क्या है, हमने तो पहले दो पढ़ लिए कि जब हमने रिएक्शन की विद ऑक्सीजन, सेकेंड हमने किया रिएक्शन विद वाटर। जब ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो आपका बनाएगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो जब हम वाटर के साथ करते थे तो हमारा बनता था मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम देखेंगे कि जब हम अपनी मेटल्स या नॉन मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होता है बच्चे, जब हम अपनी मेटल को रिएक्ट करवाते हैं विद एसिड तो हमारा क्या निकलता है, हमारा एक निकलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, अब आपको पता है एसिड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ एसिड्स होते हैं जिनका एक दो ड्रॉप भी अगर आपकी स्किन पे पड़ जाए तो वो क्या कर देता है, जला देती है पूरी स्किन को। और कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको हम कंज्यूम भी कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे जो आपके सिट्रिक एसिड होते हैं ना, जैसे आपके ऑरेंज लेमन में जो सिट्रिक एसिड होते हैं उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो मतलब एसिड जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है बच्चे कि रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आपकी मेटल जो है वो कैसे रिएक्ट करती है डाइल्यूट एसिड्स के साथ। ठीक है, हम जो यहाँ पे एसिड यूज करेंगे वो कौन से होंगे, वो तीन होंगे। एक होगा बच्चे आपका HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम यहाँ पे तीन ही यूज करेंगे, बाकी आप नेक्स्ट क्लासेस में देखोगे। एक है आपका H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड इज HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इन तीन एसिड्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम क्या कैसे रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आ गई आपकी इसकी रिएक्शन कि जब आप किसी भी मेटल को रिएक्ट करवाओगे एसिड्स के साथ तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट वन इज सॉल्ट एंड द सेकेंड वन इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब बच्चों देखो हमने क्या देखा था कि मेटल्स तो आपको पता है कौन सी है, एक आ जाएगी इसमें सोडियम, एक आ जाएगी आपकी पोटेशियम। अब सोडियम पोटेशियम क्या करती हैं, ये एसिड्स के साथ बच्चे इतनी विगरसली तरीके से रिएक्ट करती हैं कि क्या होता है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, बहुत ज्यादा हीट। ठीक है, वाटर के कंपैरिजन में इसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है कि फायर जो है वो 1 मिनट में क्या हो जाती है, लग जाती है।
इसलिए हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम का हम एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। लैब में हम क्या करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि जैसे हम इसको एसिड में डालेंगे वैसे इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होने की वजह से फायर कैच हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को रिएक्ट ही नहीं करवाते, किसके साथ, एसिड्स के साथ, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को हम क्या करते हैं, रिएक्ट ही नहीं करवाते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि मैग्नीशियम मेटल जो है वो कैसे रिएक्ट करती है अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम को बच्चे जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब मैग्नीशियम का आपको पता है क्या है, Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक क्या है आपका HCl, यहां से क्या बनेगा MgCl2 प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, अब अच्छा इसमें होता क्या है, देखो ये जो ये मैग्नीशियम है ना, ये क्या है, ये बहुत रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के। ठीक है, ये क्या है आपकी मैग्नीशियम जो है वो एक रिएक्टिव मेटल है। यहाँ पे आप देखोगे MgCl2 कैसे बना, मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगी, हाइड्रोजन को क्लोरीन से सेपरेट करके और क्लोरीन को अपने साथ कंबाइन कर लेगी। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्यों, क्योंकि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से कि ये क्या करेगा, क्लोरीन को सेपरेट आउट कर देगा हाइड्रोजन से और खुद क्लोरीन के साथ मिलके एक सॉल्ट बना देगा। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा आपकी एक हाइड्रोजन गैस। अब बच्चे क्या होता है आपका, ठीक है, ये थी आपका मैग्नीशियम की। इसी तरह आपका एल्युमिनियम, आपका जिंक एंड आपकी जो आयरन मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, वो जब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो आपका क्या बनता है, आपका बनता है मेटल क्लोराइड, तो आपका बनता है मेटल क्लोराइड प्लस आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपका बनता है कब, जब आप इन मेटल्स को रिएक्ट करवाते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपका बनता है मेटल क्लोराइड। ठीक है, अब बच्चे क्या होता है कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है ना, वो क्या करती हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, जैसे आपका कॉपर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, ये क्या है, ये है आपकी लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो जब ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगी तो जो हाइड्रोक्लोरिक होगा, मतलब हाइड्रोजन से क्या है, ये वाली मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। जब ये लेस रिएक्टिव है तो ये क्लोराइड तो बनाएंगे ही नहीं ना, तो मेटल क्लोराइड तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये क्या, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को क्लोरीन से सेपरेट आउट नहीं कर सकती। इसलिए जो ये कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड है, दे डोंट प्रोड्यूस hydrogen gas and don't react with hydrochloric acid. और बच्चे क्या होता है आपका, आपकी जो कॉपर मेटल है वो क्या करती है, वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो क्या करती है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, बट उसमें कोई भी आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो जनरेट नहीं होती। किसमें, कॉपर मेटल जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करती है आपकी रिएक्ट, तो वो आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आपको पता है कि जैसे आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, है ना, सिट्रस फ्रूट्स वो भी क्या है, वो एक टाइप के आपके एसिड्स ही हैं। हम क्या करते हैं, जब सिट्रस फ्रूट्स को आप क्या किसी मेटल में डालते हो ना, जैसे कॉपर या फिर एल्युमिनियम के बर्तन में, है ना, तो उससे क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो रिएक्ट करके टॉक्सिक फूड बन जाता है ना, टॉक्सिक मटेरियल बन जाता है। मतलब ये एसिड है, मेटल के साथ कंबाइन हुआ
तो क्या बन जाएगा आपका टॉक्सिक विच डैमेज आवर हेल्थ, ठीक है, और वो क्या कर देती है आपकी हेल्थ को डैमेज आउट कर देती है। अब बच्चे देखो क्या होता है, अब हम देखते हैं, ये हमने मेटल का देख लिया, अब हम देखते हैं नॉन मेटल का। बच्चे क्या होता है कि जो आपकी नॉन मेटल है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। आपकी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, बस आपने यही याद रखना है कि जो आपकी नॉन मेटल्स हैं वो बिल्कुल भी डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर आप अपना सल्फर पाउडर भी ले लोगे ना, सल्फर पाउडर ले लो या फिर आप चारकोल पाउडर ले लो, ठीक है, या फिर आप चारकोल पाउडर ले लो एक टेस्ट ट्यूब में, और आप क्या करो उसमें कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऐड कर दो, ठीक है, तो आप देखोगे कि कोई भी रिएक्शन जो होगी वो नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इवन अगर आप उसको नीचे से हीट भी कर रहे होंगे ना तो फिर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, किसमें, नॉन मेटल के केस में, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि ये हो गया रिएक्शन विद एसिड। अब हम देखेंगे आगे रिएक्शन विद बेसिस, कि जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को रिएक्ट करवाओगे बेसिस के साथ तो क्या होगा। अब अच्छा, इसमें क्या है, इसमें भी वही सेम चीज है कि आपके जब आपकी मेटल्स जो हैं, मेटल जो है जब आप उसको रिएक्ट करवाओगे बेसिस के साथ तो आपका जो निकलेगा वो निकलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन निकलेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, बच्चे अब देखो क्या है हमारे पास एक एल्युमिनियम मेटल है, ठीक है, एल्युमिनियम मेटल है, प्लस हमारे पास बेस क्या है, बेस हम लेते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये क्या एक बेस है, एल्युमिनियम हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट दैट इज NaAlO2 प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये किस केस में होता है आपका, बेसिस के केस में। बेसिस के केस में क्या होता है आपका, जैसे आप अपनी मेटल को रिएक्ट करवाते हो किसके साथ, बेस के साथ, तो वो आपका जनरेट होता है क्या, सॉल्ट एंड आपका हाइड्रोजन गैस। इसी तरह अगर आप क्या करोगे, ठीक है बच्चे, ये था आपका रिएक्शन विद बेसिस। इसी तरह बाकी मेटल्स भी हैं, जैसे आपकी जिंक हो गई, ठीक है, वो भी क्या करती है, ये दोनों जिंक और एल्युमिनियम जो है वो क्या ऐसी दो कॉमन मेटल्स हैं जो क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं विद बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। और इसी तरह बच्चे हमारे पास कुछ नॉन मेटल्स भी होती है जब वो रिएक्ट करती है बेस के साथ। तो बेसिकली होता क्या आपका, आपकी जब भी नॉन मेटल है ना, आपकी जब भी नॉन मेटल जो है वो क्या करती है, रिएक्ट करती है विद बेस, ठीक है, वो जब वो रिएक्ट करती है, रिएक्ट तो करती है वो बेस के साथ, बट नो हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस, बट नो हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि बेस के साथ कुछ नॉन मेटल्स रिएक्ट को करती है बट हाइड्रोजन गैस जो है वो कोई भी आपकी प्रोड्यूस नहीं करती आपकी नॉन मेटल्स, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा यहां तक, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, एंड आपने पढ़ा रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेसिस। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। थैंक यू।